हमारे प्यारे पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे पंजाब में वाक़या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुंसलिक अफवाज पाकिस्तान का सदर मुकाम और पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर रावलपिंडी का शुमार पाकिस्तान के कदीम शहरों में होता है। वक्त के पहिए के साथ साथ शहर अब अपनी पुरानी हालत से काफ़ी बदल चुका है। एक मुकाम दारुल हुकूमत में मौजूद कदीम इमारतों की दरो दीवार आज भी इस शहर की दास्तानें सुनाती हैं। ये शहर कदीम सकाफत और रिवायत का इम्तिजाज है। किसी भी जगह का नाम महज हादसाती या इत्तफाकिया नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक तारीख होती है। रावलपिंडी शहर ब्रिटिश दौर के बड़े गैरजन में गिना जाता था और दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत थी। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। जेहलम के खुशहाल हिंदू घराने के बैरिस्टर धनराज सहगल सियालकोट में शादी की तकरीब में बुदाबाई को दिल दे बैठे थे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज सहगल बुदाबाई की घुंघरों की आवाज़ इतनी बहाई कि वो इसको रावलपिंडी ले आए और बोहड़ बाजार में एक खूबसूरत हवेली बनवाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हो गई। सहगल हवेली की वस्त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि धनराज ने अपने लिए मंदिर और बुदाबाई के लिए मस्जिद तामीर करवाई थी, लेकिन आज के दौर में मस्जिद, मंदिर और हवेली के दरमियान बहुत से घर आए थे। तकसीम हिंद के बाद धनराज ने सहगल हवेली बुदाबाई को सौंपी और ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान चला गया और इधर अदालत ने सहगल हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया और बुदाबाई के हिस्से में सिर्फ 2 ही कमरे आए। एक रोज़ बुदाबाई को लखपति समझने वाले चोर चोरी की गर्ज से दाखिल हुए, लेकिन कुछ ना मिलने पर और मज़ामत के तौर पर इसके भाई को मार दिया। इस हानिया के बाद बुदाबाई हवेली छोड़ गई और कभी ना लौटी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और ये हवेली शेख रशीद साहब ने महज 5 लाख में खरीदी, जिसमें 19 कमरे थे और एक पोर्शन शेख रशीद साहब के पास है और बाकी आम आवाम के पास। (1839) में बाबू मोहल्ला, जिसका पुराना नाम भूषण चैटर्जी स्ट्रीट था, बाबू मोहल्ले के आसपास ईरान से आए हुए पारसी और यहूदी भी आबाद थे। मौजूदा दौर में जिस जगह पर रावलपिंडी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग मौजूद है, 1930 में कलकत्ता ऑफिस के नाम से जानी जाती थी। इस दफ्तर में जितना भी क्लरिकल स्टाफ होता था उन्हें बाबू कहा जाता था और इन सब बाबुओं का रिहाइश का इंतजाम भूषण चैटर्जी स्ट्रीट में किया जाता था, जिस वजह से इस जगह का नाम बाबू मोहल्ला पड़ गया। इन बाबू में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान और सब लोग मौजूद थे। मौजूदा दौर का बाबू मोहल्ला कार डेकोरेशन और स्पेयर पार्ट से भरा हुआ है, मगर पुराने वक्तों में बाबू मोहल्ले में चंद दुकानें ही हुआ करती थीं, जिनमें करियाने, हमाम, नाई, धोबी और दर्जी की दुकानें हुआ करती थीं। मौजूदा दौर की दुकानों में इससे कबल बाबुओं के ड्राइंग रूम हुआ करते थे। बाबू मोहल्ला के साथ कदीम जगह हाथी चौक है, जिसको गुंबद फितरा चौक भी कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं के देवता गणेश का बुत लगा हुआ था। अयाम पाकिस्तान के बाद इसको उतार कर गुंबद फितरा का मॉडल लगा दिया। 1840 में यहाँ राजाओं और महाराजाओं के हाथी बांधे हुआ करते थे, जिन पर सामान रख के श्रीनगर ले जाया जाता था और हर 20 से 25 मील के बाद ये सामान
ताज़ा दम खच्चर या घोड़े पर रख दिया जाता था। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलहदा हुए तो इधर रह जाने वाले मंदिरों को कोई नुकसान न पहुंचाया गया, बल्कि बरसों बीत जाने के बाद मंदिर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। 1883 में सरदार सुरजन सिंह ने रावलपिंडी के वस्त में एक बड़ा बाजार कायम किया, जो बाद में ब्रिटिश के दौर में मजीद बड़ा कर दिया गया और इसको सदर का नाम दे दिया गया। इन दिनों में ब्रिगेडियर जनरल मैसी के नाम पर एक गेट बनाया गया, जिसको मैसी गेट कहा जाता है। मैसी गेट तो मौजूद नहीं, लेकिन अब यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं, जिनमें जूतों की और स्टेशनरी की दुकानें सरफहरिस्त हैं। 'सदर बाजार के मैसी गेट के दाखिली दरवाजे को ब्रिगेडियर के लिए वक्फ करने वाले सरदार सुरजन सिंह की हवेली को 1893 में तामीर किया गया। सरदार सुरजन सिंह लकड़ी के मालदार ताजर और अंग्रेज के साथ वफादार थे, लेकिन वो माशरे में एक कारोबारी और सकाफती शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने रावलपिंडी कंटेनमेंट के लिए ऑर्डन सिनेमा घर और लाइब्रेरी तामीर की थी। इस शहर में बहुत से तहाइफ हैं, जिनमें बाग सरदाना यानी सरदारों का बाग भी शामिल था। एक सरसब्ज बाग जिसमें खजूरों का दरख्त, एक सर्वेंट क्वार्टर और एक गुरुद्वारा था। तकसीम हिंद के बाद होने वाले तशद्दुद के दौरान सिंह खानदान हिंदुस्तान वापस चला गया। सुरजन सिंह का फन लकड़ी की तामीरात में बहुत ही उम्दा था। यहीं का रिहायशी हूँ। ये बिल्डिंग तकरीबन 300 साल पुरानी बिल्डिंग है, और जो हमने अपने बड़ों से सुना है, जिस तरह हम सुनते आ रहे हैं कि ये एक सजान सिंह एक डोगरा राजा था यहाँ पर। ये सुनने में आया है, हमने अपने बड़ों से जो सुना है कि ये एक डोगरा राजा था, और यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की पार्टीशन का वक्त आया, उस वक्त यहाँ से लोग काफ़ी सारे माइग्रेट किए, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से मूव हो चुके हैं। तो अभी खैर बिल्डिंग की कंडीशन जो काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि पहले तो बड़ी खूबसूरत जो है स्केच वगैरह, बड़ी खूबसूरत सिनरियाँ जो है आप छत देख रहे हैं अपर साइड इसका, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जो पेंटिंग वगैरह हुई हुई थी, लेकिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी जो है ना उसको बुरा हाल कर दिया उसका। अभी बल्कि आप इसका ये एक बैक साइड पे एक मेन गेट है इसका, आप ये देखें, इसके ऊपर काफ़ी जो है वो हाथ का वर्क हुआ हुआ है, जिसे एनग्रेविंग भी आप कह सकते हैं। तो ये एक शो कर रहा है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो किस किस्म के लोग थे, किस तरह की उनकी इन्वायरमेंट थी, क्योंकि ये जो गेट है ये पूरी स्टोरी क्रिएट कर रहा है, जो स्टोरी इस चीज़ को शो कर रही है कि ये एक बिल्कुल जो है राजा फैमिली जो थी उनसे ये ताल्लुक़ रखती थी। एक 130 साल पुरानी सुरजन सिंह की हवेली, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही हैरान कुन था, जिसका रकबा 24,000 मुरब्बा फुट था, जिसमें 4 दीवारें थीं जो लकड़ी और हाथी के दांत से बनाई गई थीं। मजमूई तौर पर 24 कमरे थे। महारत से खुदा हुआ ये दरवाज़ा एक दाखिली हॉल के लिए खुलता है, जो एक बड़े बरामदे की तरफ जाता है। इस गेट में से यहीं से सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, जो कि यहाँ पर मेन इस जगह पर एक वेल है, उसकी जो मेन खिड़कियाँ उस गेट कमरे की वो इस वेल के अंदर खुलती हैं।
तो उन्होंने कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करना वो चाह रहे थे ताकि गर्मियों में, सर्दियों में, जिस तरह अब आजकल तो खैर एसी वगैरह और काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हम लोगों को, लेकिन उस वक्त पे ये चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने मेरे ख्याल में, खैर हमें कंफर्म तो नहीं है क्योंकि हमारी एज नहीं है, ना ही हमने उनके साथ कोई टाइम स्पेंड किया है, लेकिन जो इस वक्त माइंड हमें बता रहा है हमारा कि यार यहाँ पर हो सकता है मे बी एक चिलर सिस्टम के लिए उन्होंने एक कमरा यहाँ पर क्रिएट किया होगा। और यहीं से सुनने में आया है, खैर ये गेट तो बंद है, यहाँ से अंदर जाने की हमें परमिशन बिल्कुल नहीं है, इस गेट में से सुनने में आया कि एक सुरंग है जो बाग सरदाना तक जा रही है। काफ़ी जो है इस बिल्डिंग की काफ़ी सारी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा एरिया पर ये कवर्ड हुई हुई है। बाकी अंडरग्राउंड अब क्या क्या है वो तो अंदर जाकर इसमें कंफर्म किया जा सकता है। ये है जी कि पाकिस्तान बनने के बाद 1960 से ना इसमें आबाद थे। शेख हाउस आपने देखा होगा, उस पर लिखा हुआ है शेख साहब। हमारे मेरे दादा से दोस्ती आ रही थी उनकी, हमारा भी यहीं पर हम रहते हैं, अबाई यहीं के रहने वाले हैं। तो फिर यह है कि वो जाते हुए सेल कर गए थे इसे। एक और हैं वो अताउर रहीम मक्की साहब, उन्होंने ये परचेज़ किया था। तकरीबन कहने आपके 90s तक, तो मैं 95 तक वो यहाँ रहे हैं। उसके बाद ये है कि फिर वो शिफ्ट कर गए यहाँ से। घर उन्हीं का है, बंद पड़ा हुआ है, अब तकरीबन 20-25 साल से बंद है। एज ए गोदाम के तौर पर वो इसको ना यूज़ कर रहे हैं। लई नाला, जिसे आमतौर पर नाला लई कहा जाता है, बारिश के पानी से खुली हुई कुदरती नदी है जो रावलपिंडी शहर में बहता है। हर मानसून के मौसम में इस्लामाबाद से मुत्तसिल मागला पहाड़ियों में नदियों का सैलाब आता है। पुराने वक्तों में कहा जाता है कि नाला लई का पानी इतना साफ होता था कि उसे पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और उसके अंदर से मछलियां भी पकड़ी जाती थीं। लेकिन आजकल के दौर में महज एक गंदा नाला है और कुछ नहीं। आज भी अगर 1950 या 1970 की पुरानी तस्वीरें या वीडियोस देखें तो जो इंसान तंदुरुस्त और सेहतमंद नज़र आते हैं, इनमें से कितने अफराद तो अब दुनिया से गुजर चुके होंगे और फ़कत एक याद और एक माशरे की तारीख बन गए हैं। इसी तरह हम भी कुछ साल बाद एक याद बन जाएंगे। कभी तन्हाई में बैठ के ज़रूर सोचिएगा कि क्या हम एक अच्छी याद बन के जाएंगे या बुरी। आने वाली नस्लों के लिए हम क्या मिसाल छोड़ के जाएंगे और हमारे बाद लोग हमें किन अल्फाज में याद करेंगे।